नमस्ते भाइयों और भाइयों की बहनों। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप लोग का मिस्टर ग्रीन 51 में। तो जैसा कि भी आप लोग जानते हैं, हमारा 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है और आज हमारा 67वां दिन है और स्टिल हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, इन सब के बारे में डिटेल में ढंग से सीख रहे हैं। और बेसिकली आप लोगों को मेरा चैलेंज भी पता है, 0 से लेकर 100 डे तक मैं कितनी ट्रेडिंग सीख सकता हूँ। तो आज मैंने निफ्टी का मार्केट प्रेडिक्शन किया और दो चार चीज़ें जानी नई नई क्या हो सकती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप लोगों का मिस्टर ग्रीन 51 में। तो अभी हम लोग निफ्टी का मार्केट प्रेडिक्शन कर रहे हैं और अगर आप लोगों को दिख पा रहा होगा तो ये पूरा का पूरा टाइम फ्रेम एक हफ्ते का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब 2 दिन मार्केट बंद रहने वाला है तो अपन बड़ा एनालिसिस करके देखते हैं कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, मैं किस अकॉर्डिंग ट्रेडिंग लेता हूँ और ट्रेडिंग करता हूँ। मतलब मैं आप लोगों को ये भी एकदम डिटेल में बताता हूँ। और आज आप लोगों को एक शानदार चीज़ सीखने को मिलेगी। पता है वो क्या है? कि आखिर ट्रेडिंग में लोग बाग प्रॉफिट करते कैसे हैं और क्यों ही कर लेते हैं भाई आखिर उसको। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, सीधा सीधा मेन गेम है पेशेंस का। अभी देखो आप, अभी 2020 से अगर देखेंगे अपन तो मार्केट ऊपर की तरफ जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। 24 आ गया और अभी वापस से मार्केट और ऊपर की तरफ भग रहा है। और अभी इतना बड़ा जो आपको पैटर्न दिख रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलना चाहेंगे इसे अपन, असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी बोलना चाहेंगे। फिर इसने इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, अच्छा खासा वहाँ पे ना बाइंग हुई है, बहुत ही अच्छी खासी। फिर उसके बाद से इसका ब्रेकआउट देखिए ऊपर की तरफ जाया जा रहा है, अगर आप लोगों को दिख पा रहा होगा तो। और फिर अभी अपन ने इतने बड़े और टारगेट निकाल रखे हैं और मेरे ख्याल से मार्केट जो अपना हाईएस्ट टारगेट लगाएगा ना, वो लगाएगा 30,200 तक का। भाई देख लो अभी मार्केट का चल रहा है 21,000 पे, और 30,000 मतलब समझ रहे हो तुम लोग, 10,000 पॉइंट है भाई। 10,000 क्या, सॉरी, हाँ 10 ही है भाई, 21, 22, 23, 24, ठीक है। 10,000 पॉइंट और ऊपर जाएगा मार्केट अगले कुछ सालों में आने वाले, ठीक है। और आने वाले साल कितने, 2025 पूरा पूरा होगा, उससे पहले पहले पहुँच जाएगा। फिलहाल अपन छोटी बातचीत करते हैं। तो छोटी बातचीत पे अपने जो टारगेट है हाईएस्ट वाले वो कितने हैं, अभी 23,000 के आसपास तक के टारगेट निकले हुए अपने इस वीकली ट्रेंड के हिसाब से। जो यार पैटर्न बनाया इसने और इसका ब्रेकआउट दे रहा है, अपन इसको डे 1 पे देखते हैं, ठीक है, किस हिसाब से दिख रहा है ये। देखो आप लोग अगर इसे डे पे देख रहे हो, 1 डे पे, तो इतना बड़ा एक पैटर्न दिख रहा होगा पूरा का पूरा आपको बनते हुए। और फिर उसका पूरा रीटेस्ट वीटेस्ट सब कुछ हुआ है। और फिर उसके बाद मार्केट ने इसका जैसे ब्रेकआउट दिया, भग रहा है मार्केट, बिना रुके भग रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग देखोगे तो बैंक निफ्टी तो आज भी बहुत ज़्यादा प्लस में था। निफ्टी में पता नहीं आज क्यों बाइंग नहीं हुई ज़्यादा अच्छी खासी, या फिर हो सकता है इतने दिनों से सीधा सीधा ऊपर भागे जा रहा है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी। भाई मार्केट में ये भी होता है, ठीक है। मार्केट में भाई जब मार्केट एक तरह अपना ब्रेकआउट देके सीधा सीधा भग रहा होता है तो लोग बाग फिर प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, जो नीचे से ऑर्डर लिए हुए होते हैं अपने। क्योंकि भाई वीकली ट्रेंड पे लेते होंगे वो लोग भाई जो डे पे ट्रेड करते होंगे, ठीक है। तो अपन डे ट्रेडर नहीं है, अपन क्या, अपन 5 मिनट पे ट्रेड लेते हैं, लेकिन अपन एनालिसिस पूरा करते हैं, एक हफ्ते पे, एक दिन पे, एक घंटे पे, 15 मिनट पे। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक घंटे में मार्केट किस तरीके का पैटर्न बना रखा है। देखो ये पूरा एक पैटर्न बनाया था इसने यहाँ पे, इतना अच्छा वाला, और उसका ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट भी किया, तो मस्त। उसके बाद से मार्केट भागे जा रहा है और ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है ये। अपन आते हैं अब अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिस पे अपन आखिर ट्रेड लेते हैं और किस पर्पस पे लिया जाता है, किस तरीके से करता हूँ मैं ट्रेडिंग, वो दिखाता हूँ आपको। तो मुझे ये तो पता है भाई ट्रेंड क्या चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है और पिछले 2 दिन से मार्केट साइडवेज हो रहा है, ठीक है। मतलब लोग बाग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो अभी ट्रेड में घुसने का कोई मतलब नहीं है। तो आज मैंने सोचा था कि सी की साइड एक ट्रेड लूँ, लेकिन मैंने फिर भी पता नहीं क्यों उसको कैंसिल कर दिया, और मेरे मतलब भरोसा नहीं हुआ भाई। और जब तक मुझे भरोसा नहीं होता, ये दिख रही तो मैं आखिरी वाली कैंडल, दोनों मुझे ये वाली कैंडल दिखी थी, इसको अपन ना ट्विज़र बॉटम बोलते हैं। तो ये हमेशा डाउन ट्रेंड पे बनती है और वही हुआ, मार्केट का एक छोटा डाउन ट्रेंड चल रहा था। छोटे डाउन ट्रेंड पे अपन छोटी ट्रेड ही लेते हैं, तो उस अकॉर्डिंग से टारगेट तो पूरे दिए, लेकिन अपने को कंफर्मेशन नहीं था, इसलिए अपन घुसे भी नहीं, ठीक है, मार्केट में। और इतने दिनों से जो मार्केट अपर मतलब गैप अप पे गैप अप दिया जा रहा था, इसको अपन एक्सटेंशन गैप बोलते हैं। 3 तरह के मार्केट में गैप होते हैं, उसमें से ये जो इतने दिनों से चल रहे थे, तीसरा वाला होता है, इसको एक्सटेंशन गैप बोलते हैं, जो कि बहुत ही ऊपर खुलता है और मार्केट को ऊपर ही ले जाता है, या फिर ये बहुत नीचे खुलता है और मार्केट को नीचे ले जाता है। ये सिर्फ 2 तरीके से काम करता है, सारी चीज़ें 2 ही तरीके से काम करती है मार्केट में भाई। 50-50% होता है हर चीज़ का संभावना। आप लोग किसी भी तरीके से ट्रेडिंग में घुसो या कुछ भी करो, बस आप लोग ओवर ट्रेडिंग करोगे तो 50% वाला आपको धोखा दे देगा, माहौल बहुत ही गंदे तरीके से। तो आप लोगों को समझ ही आ रहा होगा मैं ट्रेड किस तरीके से करता हूँ। पहले मैं एक दिन पे, 5 मिनट पे, एक घंटे पे, 15 मिनट पे, इन सब पे टाइम फ्रेम पे चेक करता हूँ मार्केट किस हिसाब से ब्रेकआउट दे रहा है, कौन सी कैंडल अभी बन रही है, क्या चल रहा है माहौल, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, किस हिसाब से अपन को ट्रेड लेनी चाहिए। सारी डिसीजन लेने के बाद मैं ट्रेड में घुसने की सोचता हूँ। फिर ट्रेड में घुसने से पहले मैं प्राइस, पैटर्न, इंडिकेटर ये सब चेक करता हूँ। फिर मेरे को दिखता है कन्फर्मेशन 4-5 एक साथ मिल रही है, तो मैं अपनी एंट्री ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं अगर गलत होता हूँ तो मैं अपने स्टॉप लॉस को लेकर चुपचाप बाहर निकल जाता हूँ। ये मेरा छोटा सा सीधा सा फंडा है भाई, इससे ज़्यादा है ना इधर उधर का दिमाग नहीं लगाता फालतू में। और जब मैं सही होता हूँ तो मार्केट मुझे इतने बड़े बड़े टारगेट देता है ना कि भाई मेरे को उसकी जो खुशी और मोटिवेशन मिलता है ना, उससे मैं और पढ़ता हूँ और सीखता हूँ। और आप लोगों को पता ही बेसिकली अपना चैलेंज भी यही कि 0 से लेकर 100 डे तक मैं कितनी ट्रेडिंग सीख सकता हूँ। और आज मुझे 67वां दिन है भाई, 66 डेज़ हो चुके हैं मुझे मार्केट में रोज़ ये चीज़ करते हुए। मेरे को यकीन तो नहीं हो रहा है, पर भाई तुम लोगों का सपोर्ट जो कि मुझे दिख तो नहीं रहा, पर फिर भी दिखेगा जिस दिन से अपन तुम्हें प्राउडली बोलेगा मैंने कहा वाओ थैंक यू सो मच गाइज लोगों। तो मैं अब तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, अपन जो टारगेट निकाल रहे हैं वो निकाल लेते हैं एक बार, किस हिसाब से मार्केट हरकत कर सकता है अपनी अब कल के लिए, ठीक है।
तो अपने नीचे के 3 टारगेट तो पहले से ही फिक्स है, अपन ऊपर के 3 टारगेट निकाल लेते हैं अब एक बारी कि वो किस तरीके से मार्केट अपने अचीव करवा सकता है और क्या सीन सिनेरियो रहेंगे मार्केट के। ठीक है, तो देखो आज अपना बैंक निफ्टी तो बहुत ही पावर में था भाई, मजाक से हट के बता रहा हूँ। तो अपन निफ्टी के तीनों टारगेट देख लेते हैं जो कल के हो सकते हैं भाई, क्योंकि बाइंग काफ़ी अच्छी खासी हुई है लास्ट में मार्केट को बंद होने से बहुत देर पहले। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब हो रही है भाई, ठंड भी आ चुकी है। ठंड में तो भाई काम करने में मुझे और मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं रात भर पढ़ता रहता हूँ और एकदम शांति रहती है। तो अपन इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपने टारगेट किस हिसाब से रहेंगे। पहला टारगेट अपना जो ऊपर की तरफ का रहेगा वो होगा 21,160 का, दूसरा होगा 21,250 और तीसरा टारगेट होगा जो अपना फाइनल टारगेट होगा वो होगा 21,350 का। ठीक है, ये अपने कुछ टारगेट होंगे ऊपर के, और अपने जो नीचे के टारगेट होंगे वो होंगे 21,040 का, 21,000 डॉट और 21,940 का। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ पे, इसका बेहद ध्यान रखिए और पहले आप खुद मार्केट में सीखे समझे देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मार्केट में, और उसके बाद ही ट्रेड ले। और अगर आप लोगों को ये देखना है कि भाई मार्केट में गैप अप होगा, गैप डाउन कैसे होगा, और सारे इंडिकेटर एक ही जगह पे कैसे काम कर रहे होते हैं वो सब भी अपन कैसे देखें, और पीवेट पॉइंट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे कैसे मिलेगी, वो तुम्हारे लिए एक ऐप बताता हूँ भाई मैं, जिसका नाम है investment.com। ठीक है, इसको तुम लोग चाहो तो प्ले स्टोर पे भी देख सकते हो, गूगल पे भी देख सकते हो, चारों तरफ मिलेगी, एकदम फ्री है। और इसमें सारी चीज़ें आती है भाई, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सारी चीज़ें बताता है कंपनियों के बारे में, बैंक निफ्टी, निफ्टी फ्यूचर्स, और जो बाहर के ग्लोबल मार्केट है उन सब के बारे में बताता है कि वो कब खुल रहे हैं कब बंद हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी ऐप है भाई, और इसका यूज़ करोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा तुम लोगों को भी। और मैं धीरे धीरे ऐसे और छोटे छोटे ट्यूटोरियल बनाता रहूँगा जिसमें मैं तुम्हें बता सकूँ कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा काम की है मार्केट में, क्योंकि भाई मैं भी बेसिकली यही सीख रहा हूँ भाई कि डिसिप्लिन और साइकोलॉजी ये सब आप लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा भाई, और इसमें बहुत समय लगता है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस आदमी कितना अच्छा सीख ले, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कि आदमी का ख़राब हो जाता है भाई, लॉस करा करा के। तो इसलिए भाई मार्केट में लॉस मत कराओ, इंतज़ार करो और उसके बाद थोड़ी सी सीख के फिर ट्रेडिंग करो। जैसे भाई पढ़ाई में भी तो अपन पहले पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, फीस भरते हैं, उसके बाद फाइनली अपन कुछ करने जाते हैं और तब जाके अपने को प्रॉफिट या सब कुछ होता है। ठीक है, और ये एक तरीके से भाई बिज़नेस है भाई, बिज़नेस में लॉस प्रॉफिट सब चलता है, आपको टिके रहना पड़ता है बस कि आप लोग कितने लंबे समय तक और आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपकी सारी दिक्कतें दूर कर दूंगा। और आपको कुछ नया ऐसे सीखने की इच्छा हो तो मुझे ही बताओ, क्या पता भाई मुझे नहीं आता हो तो मैं भी उसको सीख के और अच्छे से सिखा सकूँ। बेसिकली मेरा चैलेंज तुम्हें पता ही है। तो कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर देना, और प्लीज़ गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। मुझे उम्मीद तो नहीं है आप लोगों ने यहाँ तक देखी होगी, पर फिर भी जय श्री राम, बाय बाय।